हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक शर्मा। देखिए, आप सबको पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं, आरपीएफ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपको पता है आरपीएफ एक तो कांस्टेबल के लेवल पर वैकेंसीज निकालता है, एक निकालता है एसआई के लेवल पर। दोनों वैकेंसीज आ चुकी हैं। कब है वैकेंसीज? आपको पता है सिर्फ अभी 5 डेज, 5 दिन बचे हैं। 14 मई तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 मई तक, यानी अब सिर्फ आपको 5 से 7 डेज का टाइम मिल रहा है। जिन लोगों ने स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जाइए, सबसे पहले फॉर्म फिल करिए। कुछ इसके जो क्राइटेरिया है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें इस बार थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन मिला है 3 इयर्स का। क्योंकि कोविड-19 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम में, जिनका एग्जाम टाइम या जिनको कहते हैं इनका एज निकल चुकी थी, जो 25 कवर कर चुके थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने इसमें 3 इयर्स का कंसेक्शन या रिलैक्सेशन आपको दिया है, जिसमें अब कांस्टेबल में 28 ईयर तक के जो स्टूडेंट्स है वो भी इसमें एग्जाम दे पाएंगे। देखिए, इसकी जो वैकेंसीज है एसआई लेवल पर, वो तो है 452, 452 वैकेंसीज हैं। और अगर कांस्टेबल लेवल की बात करें तो 4208, यानी 4208 वैकेंसी। देखिए, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बहुत सिमिलर है। बट यहाँ पर साइंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। आपको पता है हमेशा से ही कि रेलवे में साइंस अच्छे लेवल पर है। तो मैं आपके लिए साइंस का बैच भी कंप्लीट करवाऊंगा। स्पेशल जो रेलवे से रिलेटेड टॉपिक्स है मैं उनको डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स या जो जीके का पोर्शन है वो हमारी पूरी टीम आपके लिए स्पेशल आरपीएफ का कोर्स लॉन्च करेगी। अब इस वैकेंसी में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? एक तो फीमेल्स के लिए स्पेशल इसमें एक खास बात है कि आपको 15% का रिजर्वेशन स्पेशली आपको दिया गया है फीमेल्स को, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में। इसमें पहले आपको एक कंप्यूटर की एग्जाम सीबीटी देनी होगी, उसके बाद आपको एक फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर एक फिजिकल मेजरमेंट जो पीएमटी होता है वो होगा। और आप अगर आप इन सब में क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको एक जॉब मिल जाएगी। बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। अब आपको एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया कि 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहां पर आपको मिल रहा है। एक्चुअल में सीबीटी में जो सिलेबस का पैटर्न है ना, ये आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने वहां से इसको लिया है। लेकिन मैंने अलग से आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यहां पर क्या स्पेशल मेंशन है, एक तो यहां पर टोटल आपको मिलेगी 90 मिनट, 90 मिनट आपको, 90 मिनट आपको मिलेंगी। इन 90 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने? 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसमें आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी। आप सभी को पता है लगभग लगभग सब में 1/3 होती है। रेलवे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों तक एग्जाम चलती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, आप सभी जानते हैं, इसीलिए बहुत दिनों तक एग्जाम चलती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका इफेक्ट आपको बहुत देखने को मिलता है। तो यहां पर एक्यूरेसी का गेम बहुत ज्यादा है रेलवे में। अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो देखिए, पहला पॉइंट तो है अर्थमेटिक। तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक को ही यहाँ रखा गया, स्पेशल मेंशन किया गया है कि यहाँ पर हम लोग आपसे अर्थमेटिक पूछेंगे 35 मार्क्स की। तो 35 मार्क्स यहाँ हो गए अर्थमेटिक के। एक जीके और एक रीजनिंग। अगर जीके की बात करूं तो 50 मार्क्स, बहुत बड़ा नंबर आपको यहाँ देखने को मिलता है। और रीजनिंग में आपको मिलता है 35, यानी मैथ्स 35, रीजनिंग 35 और जीके 50। जीके में यहाँ पर आपको जीएस भी, यानी जनरल साइंस भी कवर हो जाती है। अब 1 to 1 करके हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि क्या है सिलेबस। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे वो है, एक तो होल नंबर है, ठीक है। एक टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आपको पता है। टेबल और ग्राफ, यानी एक तरह से जो टेबल्स और उनसे ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल जो ही अर्थमेटिक बनती है। परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एनएस, ठीक है। मेंसुरेशन, है ना। इसके बाद इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना।
डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, एवरेज होंगे, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, यानी बिल्कुल बेसिक मैथ्स यहां पर होती है। मैं आपको एक पेपर भी लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं, और इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 2019 में एग्जाम लगी थी, तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि क्या पूछा गया था। लेकिन जीके यहां पर 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन आपके लिए बनता है। कैसे कवर करेंगे, इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। देखो, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर और स्ट्रेटेजी के, वो आपको पता है, ऋचा मैम आपके लिए कवर करवाती है। डेली बेसिस पे होते हैं, मंथली भी आते हैं, ईयरली भी बुकलेट्स होती हैं। जरूर, अगर आपने यहाँ से करंट अफेयर्स और ये स्ट्रेटेजी के कर लिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप सभी जानते हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स ऋचा मैम आपके लिए कवर करवा रही है। तो एक तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर उसके बाद मैं बात करूं जनरल साइंस, जनरल साइंस मैं आपको कवर करवाता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। और रेलवे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइंस का रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एसएससी से थोड़ा सा अलग है, कि वहां टॉपिक तो कवर वही सिमिलर होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल गेम का गेम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स यहाँ ज्यादा होते हैं। और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा हाई होता है। बात करें जियोग्राफी की, तो आपको पता है, यहां पर मैम आपको कंप्लीट जियोग्राफी कवर करवा रही है, और जियोग्राफी का लेवल ठीक आता है। अभी जैसे आप पेपर देखोगे, आपको पता लग जाएगा। पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स यानी करंट से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सारे। तो जीके और जे से आप पूछी जाती है। और फिर है आपकी रीजनिंग। देखो, रीजनिंग तो वर्बल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है आपके। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, डिसीजन मेकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, एनालॉगी है। ये जो बेसिक रीजनिंग होती है, जो एसएससी में होती है, वही रेलवे में आती है। बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन रेलवे और एसएससी की रीजनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा गेम जो चेंज देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 50 मार्क्स जीके में। क्योंकि उसका लेवल, जैसे ही मैं अभी आपके लिए पेपर खोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि उसका लेवल कैसा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं, कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, यानी कुछ स्टूडेंट मान लो तैयारी कर लेते हैं, और वो अगर इसमें कैपेबल ही नहीं है, तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मेल और फीमेल के लिए बात करते हैं। मेल में जो है, उनको एक तो 1600 मीटर की रन करना होगा, 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी। इनको 5 मिनट 45 सेकंड आपको मिलेंगे। और फीमेल्स के लिए 800 मीटर, 800 मीटर की होगी, जिनमें उनको 3 मिनट 40 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 मीटर फिट होगी मेल के लिए, और 9 फिट होगी फीमेल्स के लिए। हाई जंप 4 फिट होगी मेल के लिए, और 3 फिट होगी फीमेल्स के लिए। ये तो है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और फिर पीएमटी, जैसे आपको पता है, चेस्ट हाइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल हैं, मेल हैं तो 165 तो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए है 160, और जो दूसरे अदर है ना कैटेगरीज आती हैं, उनमें है 163। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से देख के जाना है। फीमेल्स में थोड़ा अलग है। फीमेल्स में जनरल कैटेगरी में है 157, 157, और एससी एसटी की है 152, 152। ठीक है, चेस्ट, चेस्ट आपको पता है 80 है। ठीक है, और इसको है ना एक्सपेंड करना है 85 तक, यानी 5 सेंटीमीटर का। और अगर मैं बात करूं एससी एसटी में, तो 76, और करना है 81.2। ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है। तो यहां पर एक तो हाइट यहां मेजर है। अगर आपकी हाइट उस क्राइटेरिया में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हाइट ही इसका मेन पॉइंट है। अगर आप ये सब तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे आप लॉन्ग जंप हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप कवर कर लोगे, बट हाइट से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप जरूर देख के चाहिए। तो मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, और उस पेपर से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 5 जन 2019 का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर गए थे, वो पूछे गए थे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अगर एक बार लेकर चलूं,
इस पेपर को, तो ये देखिए, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ है मेमोरेंडम स्कीम, यानी करंट अफेयर्स का इंडस्ट्री बेस्ड मेमोरेंडम स्कीम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। उसके बाद ट्रांस सेरिबेरियन जो रेलवे कनेक्ट है करती है सेंट पीटर्सबर्ग को, किससे कनेक्ट करती है, ये आपको देखो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए रेलवे के एग्जाम में तो चांसेस होते हैं कि करंट अफेयर्स चाहे वो स्टैटिक जीके हो, रेलवे का थोड़ा सा बनता है, तो उसी को यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, रेलवे का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो जीएसटी, जब उस समय जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो जीएसटी का करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक विजिबिलिटी, देखो यूनिट पूछी गई है, फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला और अच्छा क्वेश्चन है, देखो यूनिट बेसिक यूनिट पूछी गई है ना, जैसे कैंडेला है, वॉट किसकी यूनिट है, पास्कल किसकी यूनिट है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आगे क्वेश्चंस की बात करें तो द डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को बोलते हैं, तो एक क्वेश्चन अच्छा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आया। अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग हिल्स की बात करते हैं, वैली की बात करते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, देखो ग्रासलैंड जो फॉल्स होते हैं वो कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, ये पूछा गया। ओलंपिक गेम्स उस समय थे, तो ये कितने दिनों तक ऑर्गेनाइज कराए गए, है ना, यानी करंट में स्पोर्ट्स को कनेक्ट किया गया। अगर अभी कोई इस समय जो स्पोर्ट्स हो रहे होंगे, जब मैम आपको पढ़ा रहे होंगे करंट में, उनसे ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद देखो रिवर बेसिन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे संबल के, वो है ना, कावेरी है, पेरियर रिवर है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया रेनेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना, कहां पर है, तो मानसून, ठीक है। इससे रिलेटेड और पूछा गया करंट का, कि कोई कमेटी बनाई गई, कोई कमीशन बनाए गए, वो क्या है ना। इससे रिलेटेड अगर पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज जो है उनको अप्रूवल है, उनकी बात की गई, ठीक है। हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ऋचा मैम ने बहुत बार पढ़ाया होगा, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यानी एक स्टैटिक का फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक देखो यहाँ पर पॉलिटिक अच्छा क्वेश्चन था, कि इन विच आर्टिकल इन द प्रोविजन ऑफ सेटिंग अप द फाइनेंस कमीशन इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी जुडिशियली बॉडी, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो 280 आर्टिकल, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं इससे अलावा बात करूं, तो चेयरमैन ऑफ पॉलिसी कमीशन जो है, उसका चेयरमैन कौन होता है, ये यहाँ पर पूछा गया। पॉलिटी के दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले। एक बुक, देखो बुक्स में क्या है, एक तो करंट बुक्स होती है, एक जो हमारी जो एंसेंट बुक्स है, जो प्राचीन बुक्स है, जैसे कालिदास ने कौन सी लिखी थी, वसुमित्र ने कौन सी लिखी थी, है ना, वात्स्यायन ने कौन सी लिखी थी, तो ये बुक्स के बारे में बात की गई है। देखो साइंस का एक एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, इसके बारे में बात की गई, डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर देखो ये बहुत अच्छा था, फर्स्ट इंटरेस्टेड काउंसिल कब की गई, है ना, है ना, लेप का एसिड टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है, बिल्कुल टेम्पल्स का जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके में हर एग्जाम में पूछा था, एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ, ठीक है। इनमें से कौन सा एक पर्सनल गेम नहीं है, खो खो यहाँ पर्सनल गेम नहीं है, ये सब पर्सनल है ना। अगर मैं बात करूं जय जवान जय किसान का हिस्ट्री से लिया गया कि ये नारा किसने दिया था। अगर बात करें कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एग्रीमेंट जो आईएमएफ है, वो कब किया गया, इंडिया के साथ साइन किया गया था। उस समय जो करंट इवेंट्स थे उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, खेल से, स्पोर्ट से, कौन सा प्लेयर किस खेल से रिलेटेड है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो पैटर्न है उसमें साइंस को थोड़ा सा ठीक रखा गया है, और जियोग्राफी भी अच्छे लेवल की पूछी गई है। करंट में हम देखते हैं कि करंट में स्टैटिक को मर्ज किया गया है उस समय, और रेलवे की एग्जाम्स है तो रेलवे से रिलेटेड पॉइंट्स को ज्यादा डिस्कस किया गया है। अगर बात करते तो द वर्चुअल फोर्स, है ना, जनरेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन से कौन सा फोर्स आपको पता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, कि अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है, अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे तो क्या होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सेंटर में क्या होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो यहाँ भी पूछे गए हैं, मैंने आपको पढ़ाया है स्पेशली। अगर मैं बात करूं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, कि बायोलॉजी के, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है यहाँ पर। टेबल टेनिस से रिलेटेड कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन टेबल टेनिस को ऑर्गेनाइज करता है, एसोसिएट करता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पेपर ठीक लेवल का आता है। अगर हम देखें ये 2019 की बात है, अगर आज की बात करेंगे तो मुझे लगता है और इसमें अच्छा लेवल इंक्लूड करेगी रेलवे। 2019 में जब एग्जाम हुई थी और आज है लगभग 5 साल बाद एग्जाम होने वाली है, तो ये लेवल थोड़ा अप होगा, और इस अप होने के लिए जो टाइम हमें मिला है
अगर मई मंथ अभी चल रहा है, मई अभी है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर तक अगर एग्ज़ाम होती है, तो 4 टू 5 मंथ्स का टाइम आपको मिल रहा है। टारगेट सेट करिए लाइफ़ का। अगर आप एसएससी की कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। जॉइन करिए, एसआई की बहुत अच्छी वैकेंसीज़ होती हैं, कांस्टेबल की नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ आपको अपॉर्च्युनिटी है। जो स्टूडेंट एमटीएस, जीडी, सीपीओ में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑफर है और अभी सीपीओ भी एक्सटेंड हो गया है 2 महीने के लिए, तो आप इसको भी साथ लेके चल सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं प्रीवाईक्यूज़ जो होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर जितने अभी तक हुए हैं, वो सारे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को तो सोल्व करेंगे ही और क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी देखेंगे। तो इस वैकेंसी को बहुत सीरियसली आपको लेना है, प्रिपरेशन करनी है। कोर्स आपके लिए आने वाला है, ठीक है? कंप्लीट कोर्स आपके लिए आएगा, आप उसे जॉइन करिए। वहाँ पर साइंस स्पेशल होगी, जियोग्राफी में भी स्पेशल टॉपिक जो एसएससी से एक्स्ट्रा होते हैं रेलवे में, वो सारे इंक्लूड होंगे। करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी का ऑलरेडी आप जानते हैं, ऋचा मैम कवर कर लेती हैं। पूरी टीम आपके लिए आरपीएफ की तैयारी के लिए एकजुट हो जाएगी, आपको तैयारी करनी है। और इससे रिलेटेड मैं 1-2 वीडियोज़ आपके लिए और लाने वाला हूँ कि स्पेशल जैसे साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊँगा। जियोग्राफी में और अदर सब्जेक्ट्स में अदर फैकल्टीज़ आपके लिए लेकर आएँगे। तो चलिए, आज की इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जल्दी से फॉर्म फिल करना मत भूलना, 5 डेज़ आपके पास बचे हैं अभी। अगर आपने कर लिया है और आपका दोस्त कोई रह गया, उसको आइडिया नहीं है, या जो एज रिलैक्सेशन आपको 3 इयर्स का मिला, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, तो जाइए फॉर्म फिल करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।